हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की हमारी वर्कशीट ग्रामर से रिलेटेड है और ये टॉपिक हम पिछले कई वीक से कर रहे हैं और आज भी हम इसी टॉपिक का एक फर्दर सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है रिपोर्टेड स्पीच और उसमें आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ऑर्डर्स को रिपोर्ट करते हैं। हम बच्चे हैं, हम घर पे मम्मी पापा से ऑर्डर्स लेते हैं, स्कूल आते हैं तो मैम से ऑर्डर लेते हैं, लेकिन जब स्कूल से घर जाते हैं तो पेरेंट्स को बताते हैं ना मम्मी मैम ने क्या ऑर्डर दिया। इसी तरह जब घर पे जो ऑर्डर्स लेते हैं तो स्कूल आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि मेरी मम्मा ने ये ऑर्डर दिया, मेरे पापा ने ये ऑर्डर दिया, बड़े भैया ने ये ऑर्डर दिया। तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि किस तरह से किस लैंग्वेज को यूज करके आप इंग्लिश में ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को रिपोर्ट करते हैं या इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए सभी बच्चे मेरे साथ रीड करना स्टार्ट करेंगे। Hello students, we learned to change the sentences of request written in direct speech to reported speech in the previous worksheet. जो इससे पहले वाली वर्कशीट थी, लास्ट जो वीक हमने की थी वर्कशीट रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड, उसमें हमने सीखा था कि किस तरह रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को, जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जाती है, उन सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सो डू यू रिमेंबर that a request is a polite way of asking someone to do something for us? क्या आपको याद है कि रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है एक पोलाइट तरीका, एक विनम्र तरीका किसी से कुछ पूछने का कि क्या वो हमारे लिए वो काम कर देंगे। इसमें आप ऑर्डर नहीं देते हैं, आप प्यार से पूछते हैं। If someone tells us directly to do something, it is an order. लेकिन अगर कोई हमें बिल्कुल डायरेक्टली बोल रहा है कि आपको ये काम करना है, ये काम ऐसे नहीं होगा, ये काम ऐसे होगा, तो ये क्या है बच्चों? ऑर्डर। Read the words given below. Circle those which you think are related to directly telling someone to do something. अब हमें नीचे कुछ words दिए गए हैं, हमें उन words को सर्कल करना है जो words order से related है, यानी जिन words को use करके हम किसी को order करते हैं। पहला है warn. warn का मतलब होता है चेतावनी देना। आप बोलते हैं ना उसको मत छूना, करंट लग जाएगा, वहां मत खड़े हो, गिर जाओगे। So what is this? Warn is an ऑर्डर। आप वॉर्न करते हैं तो ये आप ऑर्डर करते हैं। बेग, गिड़गिड़ाना, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मत करो, प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो, प्लीज मुझे खाना खाने दो। आप इस तरह जो बेग करते हैं ना, बिल्कुल गिड़गिड़ा कर पूछते हैं, तो उसे बेगिंग बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए क्या ये ऑर्डर है? नहीं। नेक्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर तो ऑर्डर ही है, तो इसको भी सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कमांड। कमांड इज व्हेन यू इंस्ट्रक्ट समवन, जब आप किसी को बिल्कुल कमांड देते हैं, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। कंप्यूटर पे कमांड्स देते हैं ना आप, कंप्यूटर बिल्कुल उस कमांड को फॉलो करता है, ना लेफ्ट सोचता है ना राइट सोचता है, बस जो आपने कमांड दी है उसको फॉलो करता है। उसी तरह कमांड जब आप वर्बली भी देते हैं किसी और को, तो वो कैसे कंसिडर की जाती है? एज एन ऑर्डर। सो कमांड भी हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर देने का तरीका है। रिक्वेस्ट तो नहीं होता, रिक्वेस्ट तो ऑब्वियसली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइटली पूछ रहे हैं। आस्क, आस्क भी बच्चों आप पूछ रहे हैं। सो आस्क भी रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, ऑर्डर के लिए यूज नहीं होता। नाउ फॉरबिड, फॉरबिड होता है जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं वो काम ना करने के लिए। जब आप किसी को फॉरबिड कर रहे हैं, किसी काम को ना करने के लिए मना कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना है, तो आप क्या वर्ड यूज करते हैं? फॉरबिड। सो इट इज ऑल्सो अ फॉर्म विच इज यूज टू इंडिकेट ऑर्डर। हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें सीखना है कि कैसे हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। हमने जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस किए थे, ये बिल्कुल उसी की तरह चलता है। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में हमने क्या किया था बच्चों? हम पहले लिखते हैं आस्क, उसके साथ लगा देते हैं नाउन या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में यूज हुआ है, और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इन्फिनेटिव क्या होती है बच्चों? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको यूज करते हैं। आस्क, नाउन और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये था रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ऑर्डर वाले सेंटेंसेस के लिए भी यूज करेंगे। while changing sentences of order to reported speech, we just replace the word ask. हम ask हटाकर उसकी जगह टेल डाल देते हैं, या जो हमने वर्ड सर्कल करे हैं वो डाल देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल यही फॉलो होता है। नाउन या प्रोनाउन लगाना है और टू के साथ
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। टीचर ने क्या ऑर्डर किया कि डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखो डिक्शनरी में। तो आप क्या करेंगे, आपने पहले लिखा द टीचर, आपका यहाँ सेड जो था उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, टोल्ड। क्या लिखेंगे बच्चों, टोल्ड। और टोल्ड के बाद अस, यानी ये जो नाउन और प्रोनाउन यूज होना था, यहाँ पर प्रोनाउन है अस। उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, टू लुक। क्या है बच्चों, टू लुक। तो सेंटेंस क्या बन गया, द टीचर टोल्ड अस टू look up the meaning of difficult words in the dictionary. Next है, the policeman said to the robber, don't move. पुलिसमैन ने क्या ऑर्डर किया बच्चों, रॉबर को क्या ऑर्डर किया, don't move, हिलना मत। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द पुलिसमैन एज इट इज आ गया और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉर्न। उसने चेतावनी दी रॉबर को, वॉर्न किया, तो हम क्या लिखेंगे, वॉर्न्ड। और फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन, किसको किया, रॉबर को, तो हमने एज इट इज रॉबर लिख दिया। और क्या ऑर्डर किया कि हिलना नहीं है, नॉट टू मूव, इन्फिनिटिव, यानी बेस फॉर्म ऑफ मूव इज मूव। सो द पुलिसमैन वॉर्न्ड द रॉबर नॉट टू move. Similarly, third sentence, grandmother said to Pawan, come home before 7 p.m. grandmother ने पवन को कहा कि 7 बजे से पहले घर आ जाओ। सेम, grandmother, रिपोर्टिंग वर्ब आ गया told, पवन यानी हमारा नाउन या प्रोनाउन, और उसके बाद बेस फॉर्म to come home before 7 p.m. I said to Tommy, sit down. I ordered Tommy to sit down. Father said, don't forget the lunch. Father told me not to forget the lunch. चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें सेंटेंसेस को चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में। The doctor said to the patient, exercise for 30 minutes every day. The doctor, रिपोर्टिंग वर्ब है said, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, told. told आ गया। नाउन या प्रोनाउन कौन है हमारा यहाँ पर, पेशेंट जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है, द पेशेंट आ गया। और हमारा जो स्पीच है उसके अंदर जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म यूज करनी है। यहाँ है एक्सरसाइज, टू एक्सरसाइज। द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। सिमिलरली सेकंड सेंटेंस, द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। पुलिसमैन ने बॉयज को कहा, क्या ऑर्डर किया, गाड़ी से बाहर निकलो। The policeman told the boys to get out of the car. Told यूज किया, नाउन प्रोनाउन जिसको कहा गया, ऑर्डर दिया गया, द बॉयज को, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू गेट। बाकी सेंटेंस सेम आ गया। My sister said to the robber, I will call the police. My sister, उसने वार्निंग दी मेरी सिस्टर ने रॉबर को, सो हमने वार्न यूज किया। My sister warned the robber that she would call the police. फोर्थ सेंटेंस है, I said to my little brother, turn off the tap. मैंने अपने छोटे भाई को क्या कहा, नल बंद कर दो। So I told my little brother to turn off the tap. told आ गया। उसके बाद किसको कहा, मेरे लिटिल ब्रदर को, तो वो प्रोनाउन या नाउन आ गया। और उसके बाद to turn, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। The electrician said to me, don't touch the wire. इलेक्ट्रिशियन ने मुझे वार्निंग दी कि वायर को टच मत करो। So the electrician warned me to not to touch the wire. अब सभी बच्चे अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करके अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।